हिंदू धर्म में पार्थिव शरीर के दाह संस्कार के लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं और ये सभी नियम गरुड़ पुराण में बताए गए हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार दाह संस्कार के लिए नियमों के तहत किए गए कार्य से ही आत्मा को शांति मिलती है और अगले जन्म के लिए प्रवेश द्वार खुलते हैं। साथ ही ऐसे 5 लोगों के शव के बारे में भी बताया गया है जिनका दाह संस्कार नहीं किया जाता। ऐसे लोगों के शव के लिए आम जन से अलग कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं। गरुड़ पुराण में अंतिम संस्कार का उतना ही महत्व बताया गया है जितना कि 16 संस्कारों का। आइए शास्त्रों के अनुसार जानते हैं किन 5 लोगों के शवों को जलाया नहीं जा सकता। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर बच्चा गर्भ में पल रहा है या फिर 11 साल से कम उम्र के बच्चे की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके शव को जलाया नहीं जा सकता, उनको थल समाधि दी जाती है। शास्त्रों में 11 वर्ष के अंदर बच्चे का जनेऊ संस्कार करने का विधान है, लेकिन अगर जनेऊ संस्कार हो जाता है तब शव को जलाया जा सकता है। वहीं अगर लड़की के अगर मासिक धर्म शुरू नहीं हुए हैं तो उसका दाह संस्कार नहीं किया जा सकता। ऐसे बच्चों को थल समाधि दी जाती है। मान्यता है कि छोटी उम्र में मृत्यु होने पर आत्मा को शरीर से ज़्यादा लगाव नहीं होता, इसीलिए बच्चों के शव को जलाने के बजाय नदी में विसर्जित या किसी जगह दफना दिया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार साधु संत के शव का दाह संस्कार नहीं किया जा सकता। वे पहले ही गृहस्थ आश्रम को छोड़ चुके होते हैं और सांसारिक सुखों का त्याग कर चुके होते हैं। साधु संत के शव को भी थल या जल समाधि दी जाती है। साधु संत कठोर तपस्या से अपनी इंद्रियों पर काबू पा लेता है, जिसकी वजह से उसको अपने शरीर से ज़्यादा मोह नहीं रहता। इसीलिए साधु संतों को जल या थल समाधि दी जाती है। आपको बता दें, गरुड़ पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति की सांप काटने या फिर किसी अन्य जहर से मृत्यु हो गई हो तो उनका कहीं भी शव नहीं जलाया जा सकता। मान्यता है ऐसे व्यक्ति के शरीर में 21 दिन तक सूक्ष्म प्राण रहते हैं, अर्थात पूरी तरह से मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ होता। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को थल समाधि देने की परंपरा है। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेग्नेंट महिला के शव को जलाने की प्रथा नहीं है, इसीलिए उनको जल या थल समाधि दी जाती है। इसके पीछे का कारण बताया जाता है कि प्रेग्नेंट महिला के शव को जलाया जाता है तब उनका पेट ज़्यादा फूल जाता है और आँख की वजह से फट भी जाता है और अंदर मौजूद बच्चा बाहर आ जाता है, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए प्रेग्नेंट महिला के शव को जलाया या थल समाधि दी जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जहर के अलावा संक्रमित रोग से पीड़ित व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाए तो उनके भी शव को जलाया नहीं जाता, बल्कि थल समाधि दी जाती है। चर्म रोग, कुष्ठ रोग आदि से पीड़ित मरीज के अगर शव को जलाते हैं तो हवा में बैक्टीरिया फैलने का खतरा बना रहता है और अन्य लोग उस हवा की वजह से संक्रमित हो सकते हैं। इसीलिए संक्रमित रोग से पीड़ित व्यक्तियों के शव को थल समाधि देने की प्रथा है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। मेरा नाम प्रवीण उपाध्याय है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।